तो भाई लोग यूएफसी की सबसे बड़ी पोटेंशियल फाइट इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव के बारे में बहुत टाइम से चर्चा चलती हुई आ रही है और ये प्रॉब्ली जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनॉल से भी बड़ी फाइट होने वाली यूएफसी हिस्ट्री में की सबसे बड़ी फाइट ये हो सकती है। अब देखो, चर्चा करते करते टीम खबीब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिनसे मैं बहुत डिसएग्री करता हूं। अब देखो, आई नो बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे पैशनेट फैंस हैं टीम खबीब के, इस्लाम माखाचेव के, लेकिन अंधा फैन होना भी गलत है। ठीक है, जब हिपोक्रेसी आ रही है स्टेटमेंट्स में तो उसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। इस वीडियो में हावियर मेंडेज और खबीब की भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं रिव्यू करूंगा और फिर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग दूंगा और अपना ओपिनियन दूंगा उन ओपिनियंस पे। तो इस वीडियो में यही होने वाला है। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड ऐसी फन डिस्कशंस और मतलब ओपिनियंस देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं, देखो यार, पहले तो आते हैं हावियर मेंडेस पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देते हैं मुझे ये लग रहा है बाहर रोज़ रोज़ कोई ना कोई क्लिप आती है, बट ठीक है यार, इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल टीम के कोच हैं, उनका बनता है इंटरव्यू देना। लेकिन अभी के सबसे रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक बयान दिया है पैडी पिमलेट के बारे में। आप पैडी पिमलेट का अगर आपको ना पता हो, यूएफसी 314 में उन्होंने माइकल चैनल को लहूलुहान कर दिया था पीट पीट के, और वो प्रॉपर टाइटल कंटेंशन में धीमे धीमे आ रहे हैं। ही इज़ वन फाइट अवे फ्रॉम अ चैंपियनशिप। ठीक है, हावियर मेंडेस का कहना है कि अभी भी अगर पैडी पिमलेट को चांस मिल गया इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट या टाइटल शॉट के लिए, तो वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। वो क्या उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला अभी वो देखते हैं पहले। You think Paddy deserves a title shot, or he's not ready to face somebody like Islam? Paddy's ready to face anybody. His credentials, his winning record in the UFC, and his hype. If they give him the next title shot, he deserves it. Is he worthy? Yes. ओके, तो पैडी पिमलेट डिजर्व द टाइटल शॉट, ये कहना है हावियर मेंडेस का। अब देखो, पैडी पिमलेट जो उन्होंने कहा था, हाइप डेफिनेटली बहुत हाइप है उनके अराउंड, विनिंग रिकॉर्ड डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पाइलअप करते हुए आ रहे हैं। वो केज वॉरियर्स जो यूके का लोकल प्रमोशन भी है उसमें भी चैंपियन थे। तो डेफिनेटली यू नो व्हाट हाइप, प्रॉबेबली मतलब टॉप 5 स्टार्स ऑफ द स्पोर्ट में है इस समय ये पैडी पिमलेट, टॉप 5 इफ नॉट टॉप 10, नहीं टॉप 10 इफ नॉट टॉप 5। बट यू नो व्हाट, इलिया टोपुरिया लेकिन डिजर्व नहीं करते हैं। इलिया टोपुरिया को अपना टाइटल शॉट अर्न करना चाहिए। अब इसकी ये जो स्टेटमेंट है इसको आप 2 सेकंड सोचो। पैडी पिमलेट, ठीक है, कि लास्ट 2 विन्स को अगर हम लोग जल्दी से रिव्यू करें, और ये पैडी पिमलेट रोस्ट वीडियो नहीं है बाय द वे, आई लव पैडी पिमलेट। ठीक है, मैं बस इलिया टोपुरिया और पैडी पिमलेट के बीच में एक कंपैरिजन बैठाना चाह रहा हूँ। पैडी पिमलेट के लास्ट 2 विन्स माइकल चैंडलर और बॉबी ग्रीन थे। माइकल चैंडलर के 2 विन्स हैं यूएफसी में जब से वो आए हैं 4 साल पहले से। और वो थे डैन होकर जो उनकी फर्स्ट फाइट थी, और टोनी फर्गसन जो जीते नहीं हैं 2020 से। उसके अलावा बॉबी ग्रीन उनका विन है। अब देखो यार, इस्लाम माखाचेव को भी बॉबी ग्रीन के बाद ही टाइटल शॉट मिला था, लेकिन वो इस्लाम माखाचेव थे। इस्लाम माखाचेव को कोई फेस नहीं करना चाह रहा था, सब उनके अगेंस्ट फाइट्स अवॉइड कर रहे थे। सेम चीज़ जो उमर के साथ भी हुई, तो वो डेना वाइट प्रिविलेज बोल रहे हैं लोग कि दागिस्तानी प्रिविलेज उनको मिल रहा है। आई डोंट थिंक दागिस्तानी प्रिविलेज है वो, उनके अगेंस्ट लोग फाइट अवॉइड कर रहे थे, तो इसलिए उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल गया बिकॉज वो एक पेडिग्री भी है। इलिया टोपुरिया पे आते हैं। इलिया टोपुरिया के लास्ट 2 विन्स हैं एलेक्स वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलोवे, 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स एवर इन द स्पोर्ट। एलेक्स वोल्कानोव्स्की प्रोबेबली फेदरवेट गोट हैं जिन्होंने अभी टाइटल रिक्लेम किया है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो वॉश्ड फाइटर थे, ऐसा भी नहीं है कि वो, मतलब लोग का बोलना था कि देखो इस्लाम माखाचेव से नॉकआउट हुए हैं इसलिए इलिया टोपुरिया ने उनको नॉकआउट कर दिया है। उसके अलावा मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट क्या एक्सक्यूज था? मैक्स हॉलोवे अपने करियर के सबसे बड़ी विन लेके आ रहे थे अगेंस्ट जस्टिन गेजी। वो एक इतनी भयानक विन स्ट्रीक भी लेते हुए आ रहे थे, ओनली लॉसेज अगेंस्ट एलेक्स वोल्कानोव्स्की, और वो इतनी बढ़िया विन स्ट्रीक लेते हुए आ रहे थे। उनको उन्होंने बैक टू बैक फिनिश किया है, लिटरली बीट नहीं किया है, उन्होंने बैक टू बैक नॉकआउट किया है इन दोनों फाइटर्स को जो फेदरवेट गोट्स थे। तो वो प्रॉपर मतलब खत्म हो गई बात वहीं पे, उन्होंने कर दिया काम अपना फेदरवेट डिवीजन में। देखो, कुछ लोग का बोलना था कि यार एक आध और टाइटल डिफेंसेस करते तो अच्छा रहता। ठीक है, मैं भी मन में मेरे यही था, मुझे एक बार ये था कि चलो एक बार एवलोएव के से भी फाइट कर लो, एक बार डिएगो लोपेज से भी फाइट कर दो। लेकिन अगर उन्होंने बेल्ट छोड़ के उन्होंने मूव अप कर दिया तो वो प्रॉपर 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन दैट डिवीजन को बीट करके नॉकआउट करके निकल रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि अगर फेदरवेट लेग डिवीजन में उनको काम हो गया है, मेक सेंस। पैडी पिमलेट की अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि पैडी पिमलेट डिजर्व्स अ टाइटल शॉट।
पैडी पिमलेट को खुद नहीं लगता है कि ही डिजर्व्स अ टाइटल शॉट, वो खुद कॉल आउट नहीं कर रहे हैं इस्लाम माखाचेव को। और एक बार उनका जो ऑक्टोगन इंटरव्यू था उसको देखते हैं। I want Dustin, Justin, Charles, or the little posh boy Armin. Any of them four, but I want Justin, Dustin, Charles, even the posh boy Armin, वो बेसिकली बोल रहे हैं जस्टिन गेजी, चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन पोरियर। ट्रांसलेट अगर करना हो आपको, ट्रांसलेशन अगर आपको चाहिए, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेजी, चार्ल्स ओलिवेरा, अरमान सरूकियान, इनमें से किसी के अगेंस्ट भी अगर मैचअप हो गया तो वो खुश हैं। उन्होंने इस्लाम को कॉल आउट भी नहीं किया है, उनको खुद नहीं लगता है कि उनको टाइटल शॉट मिलना चाहिए, बट हे हावियर मेंडेस को ये लगता है। और लेकिन पैडी पिमलेट ये करते हैं डिजर्व, लेकिन इलिया टोपुरिया को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अब इसका ये आर्ग्यूमेंट एक ये है, ठीक है, जो खबीब भी बोल रहे हैं कि अगर आप मूव अप कर रहे हो तो आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा उस डिवीजन में। पैडी पिमलेट पहले से लाइट वेट में है, ठीक है, और इलिया टोपुरिया अभी मूव कर रहे हैं लाइट वेट में, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है इनका अपेरेंटली, ठीक है। तो एक बार जो खबीब ने बोला वो रिव्यू करते हैं कि ये लेट्स इमेजिन इस्लाम बीट्स टोपुरिया, देन टोपुरिया फाइट्स अगेन एंड लूजेस, बेसिकली ही वाज अ नोबडी एट 155, इस्लाम बीट अ गाय हु वाज अ नोबडी एट 155 इन टर्म्स ऑफ इस्लाम्स लेगेसी। ये क्या लॉजिक लगा रहे हो? फर्स्ट ऑफ इट मेक्स नो सेंस, ठीक है। जो फ्यूचर में होगा उसको आप प्रिडिक्ट मत करो, ठीक है, उसको आप बाहर छोड़ दो। अभी क्या है, व्हाट इज इलिया टोपुरिया नाउ, द बिगेस्ट स्टार ऑफ द स्पोर्ट, मतलब इस्लाम माखाचेव कौन है, एक और फेस ऑफ द स्पोर्ट। इन दोनों के बीच में फाइट, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 2। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ठीक है, लाइक जो बाकी स्टेटमेंट था उसकी मैं पहले बात कर लूँ, ठीक है। इस्लाम के पास बहुत टाइम नहीं है, वो कह रहे हैं, वो अभी 14 साल के होने वाले हैं, उनको टोपुरिया से फाइट नहीं करनी या वोल्कानोव्स्की से फाइट नहीं करनी, ठीक है, और कोई भी शॉर्ट नोटिस आने वाला है उनसे भी फाइट नहीं करनी, जैसे उन्होंने मोइकानो थे उनके अगेंस्ट करी थी। इस्लाम को सिर्फ बड़े नेम से फाइट करनी है जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, नथिंग पर्सनल, बट इफ यू आर मूविंग अप अ वेट क्लास, अर्न इट। ओके, ठीक है, लॉजिक मेक सेंस, ठीक है, उनका जो लॉजिक है वो समझ में आ रहा है कि देखो उनको अपने डिवीजन में अर्न करना चाहिए लाइक एक टाइटल शॉट, ठीक है, मतलब आप लाइन स्किप करके नहीं आ सकते हो। बट अगर जेडीएम जीत गए, अगर जेडीएम बिलाल से जीत गए, तो क्या इस्लाम को डायरेक्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है वेल्टरवेट पे? हिपोक्रेसी, कम ऑन, क्या हो रहा है ये? क्यों, मतलब ये लोग जितने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उतना आई फील लाइक उन पे एक खराब लाइट पड़ती हुई जा रही है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ठीक है, अभी इस्लाम माखाचेव पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है, ठीक है, एंड इलिया टोपुरिया पाउंड फॉर पाउंड नंबर 3 है। इन्होंने खुद ये लोग अभी बोलते हैं कि यार मतलब एलेक्स वोल्कानोव्स्की से फाइट करने के बाद लोग ये बोल रहे थे, लोग वो बोल रहे थे, हमने ऑलरेडी चांस दिया एलेक्स वोल्कानोव्स्की को। इन्होंने चांस नहीं दिया एलेक्स वोल्कानोव्स्की को, एलेक्स वोल्कानोव्स्की ने इनको चांस दिया था। तो जब इस्लाम ने चार्ल्स ओलिवेरा को बीट किया था तो खबीब ने कॉल आउट किया था एलेक्स वोल्कानोव्स्की को, बिकॉज एलेक्स वोल्कानोव्स्की पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 थे, तो उनको पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 स्पॉट चाहिए था। तो इवन दो एलेक्स वोल्कानोव्स्की को भी लाइट वेट बेल्ट चाहिए थी, लेकिन इनका भी इंटेंशन था एलेक्स वोल्कानोव्स्की से फाइट करने का। तो ये जो नैरेटिव बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि यार एलेक्स वोल्कानोव्स्की को चांस दिया हम लोगों ने, झूठ है ये। दोनों को वो फाइट चाहिए थी। अब देखो, ठीक है, चलो, अगर 155 पाउंड्स पे एक लेजिट कंटेंडर है तो मैं बात करूंगा उसके बारे में अभी, ठीक है। अगर वो है तो फिर डेफिनेटली इलिया टोपुरिया को वेट करना चाहिए, ठीक है, श्योर। बट एक बार लाइट वेट रैंकिंग्स को रिव्यू करते हैं, ओके, साथ में चलो मेरे। UFC लाइट वेट रैंकिंग्स, इस्लाम माखाचेव चैंपियन है, ठीक है, फर्स्ट कंटेंडर, नंबर 1 कंटेंडर अरमान सरूकियान, नहीं मिलेगा टाइटल शॉट उनको, नहीं मिलेगा, UFC नहीं देगी उनको, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि वो लाइक उन्होंने अभी शॉर्ट नोटिस पुल आउट किया था, एक बहुत बड़े पेपर व्यू को एट रिस्क डाल दिया, मेन इवेंट से मतलब लाइक उन्होंने पुल आउट कर दिया। यार अरमान सरूकियान ने अगर वो फाइट बढ़ गई होती आगे, अगर वो फाइट हो गई होती तो हमको ये ड्रामा ही ना करना पड़ता। बट ठीक है, अरमान सरूकियान, ठीक है, उनको नहीं मिलने वाला है। ओनली लेजेंड कंटेंडर UFC लाइट वेट में इस समय अरमान सरूकियान है, एंड उनको टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, सिंपल एज दैट। बिकॉज UFC को भी एक पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा कि आप मेन इवेंट में आके लास्ट दिन में अगर ऐसे पुल आउट करने वाले हो तो आपको दोबारा टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनको वो बिहेवियर एंकरेज नहीं करना है। आई अंडरस्टैंड, अरमान सरूकियान को नहीं मिलने वाला है टाइटल शॉट,
चार्ल्स ओलिवेरा, इस्लाम माखाचेव ऑलरेडी उनको बीट कर चुके हैं, तो क्या उनको वो दोबारा फाइट चाहिए? क्यों वो दोबारा फाइट चाहिए? आप ऑलरेडी उनको बीट कर चुके हो। उसके बाद से वो दोबारा हारे हैं अरमान सरूकियान से, एंड उसके बाद से उनका सिर्फ एक विन है माइकल चैंडलर के अगेंस्ट। माइकल चैंडलर को सब पीट रहे हैं भाई, जस्टिन गेजी ने भी उनको पीटा, जस्टिन पोरियर ने भी उनको सब पीट रहे हैं माइकल चैंडलर को। वो कोई बहुत बड़ी विन अब नहीं दिखती हुई आ रही है। इवन ठीक है, ही इज ए लेजिट कंटेंडर, माइकल चैंडलर भी हलवे नहीं है, लेकिन माइकल चैंडलर और उसके पहले अरमान सरूकियान से ही हारे हैं चार्ल्स ओलिवेरा। बहुत क्लोज फाइट थी बट ही लॉस्ट, सिंपल एज दैट। जस्टिन गेजी 2 फाइट पहले वो सोए हुए पड़े हुए थे बीच में ऑक्टागन के, ही वॉज अस्लीप, खर्राटे मार रहे थे वो। डज ही डिजर्व इट मोर? मैक्स हॉलवे अभी नॉकआउट हुए थे, उनको तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। डस्टिन पोरियर फाइट हो चुकी है ऑलरेडी, एंड उसके बाद हम लोग एक मतलब उस लाइक नॉन टाइटल कंटेंडर के जोन में जाने वाले हैं, बियॉन्ड डैन होकर। तो प्रॉपर जो ऑप्शंस हैं आपके वो 3 हैं, ठीक है। लाइट वेट डिवीजन में अरमान सरूकियान टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है, चार्ल्स ओलिवेरा और जस्टिन गेजी। मतलब ये जस्टिन गेजी के लास्ट विन रफाइल फिजीफ के अगेंस्ट थी, जो फेदरवेट में जाने वाले हैं, लाइट वेट में रहने भी नहीं वाले हैं। 2 साल तक उन्होंने फाइट भी नहीं करी थी, नंबर 11 रैंक है शायद वो लाइट वेट डिवीजन में, और उसके बाद उनको टाइटल शॉट मिलना मेक्स नो सेंस। तो कौन है कंटेंडर लाइट वेट में? खबीब का जो स्टेटमेंट है 155 में अगर फाइट करेंगे तो उनको बड़े नेम, एस्टैब्लिश नेम से फाइट करनी है। इलिया टोपुरिया इज द बिगेस्ट नेम एट 155 राइट नाउ, वो 155 के ही अभी हैं, एंड वो सबसे बड़े नेम है इस समय लाइट वेट डिवीजन के। नोबडी एल्स डिजर्व्स इट मोर। आपको उससे दिक्कत नहीं है कि इस्लाम माखाचेव ऊपर जाएंगे, बिलाल से फाइट करेंगे, सॉरी यही लाइक जेडीएम से फाइट करेंगे, अगर वो जीत गए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इलिया को अपने आप को प्रूव करना चाहिए पहले। ये लॉजिक फालतू है, सॉरी ठीक है, मैं ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, ये बहुत ही फालतू लॉजिक है। द थिंग इज आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं उनका हेजिटेंस समझ रहा हूँ, उनका हेजिटेशन मैं समझ रहा हूँ। इलिया टोपुरिया सबसे मुश्किल फाइट है इस्लाम माखाचेव के लिए। अगर आप लाइन अप करो कंटेंडर्स को, अगर आप जेडीएम को भी बोलो, आईड इवन से इलिया टोपुरिया एट 155, जेडीएम एट 170 से भी मुश्किल फाइट है। दैट्स माय ओपिनियन। आई रियली थिंक कि ये और मुश्किल फाइट होगी इस्लाम माखाचेव के लिए। क्या मैं बोल रहा हूँ इस्लाम माखाचेव डर रहे हैं इलिया टोपुरिया से? बिल्कुल नहीं, ये बचकानी बातें हैं और बचकानी बातें मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। इस्लाम माखाचेव नहीं डर रहे हैं इलिया टोपुरिया से, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। क्या वो डक कर रहे हैं उनको? आई डोंट नो, ठीक है, जो मुझे अब तक नहीं लग रहा था ऐसा, बट आई रियली फील लाइक वो बहुत फाइट या अवॉइड कर रहे हैं। एंड आई अंडरस्टैंड इलिया टोपुरिया इज द बेस्ट फाइटर जिनके अगेंस्ट वो फाइट कर सकते हैं। सिंपल बात आपकी ये है, इस्लाम माखाचेव अगर वेल्टरवेट में जाते हैं वेल एंड गुड, ठीक है, उनको जाना चाहिए। मैं भी वो देखना चाह रहा हूँ, मैं भी इस्लाम माखाचेव को 170 पे फाइट करने के लिए देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो लाइक 2 डिवीजन चैंपियन का शॉट उनको मिलना बहुत टाइम से चाहिए था। उन्होंने अपने आप को लाइट वेट में प्रूव कर लिया है, उनको और प्रूव नहीं करना है अपने आप को लाइट वेट पे। मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से। अगर वो वेल्टर वेट गए वेल एंड गुड, अगर जेडीएम जीतते हैं बिलाल से वेरी गुड, इस्लाम वर्सेस जेडीएम नेक्स्ट फाइट इंस्टेंटली। लेकिन अगर इस्लाम माखाचेव की लाइट वेट पे फाइट होने वाली है, इलिया टोपुरिया इज द नेम, दैट्स ऑल, ठीक है। और मैं किसी का फैन बॉय नहीं हूँ, दिस इज द फाइट एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी। यही फाइट सबसे बड़ी है, यही फाइट सबसे एक्साइटिंग है, यही फाइट देखनी है लोगों को। ये स्पोर्ट ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा कि आप चाहोगे कि यार एक फाइटर ना हारे तो उसको ईजियर फाइट्स दो। बॉक्सिंग ऐसे ही मर रही थी। बॉक्सिंग मत बनाओ इस स्पोर्ट को। ये स्पोर्ट हाई प्रोफाइल फाइट्स के लिए बना हुआ है। मेक द बेस्ट फाइट्स। द बेस्ट फाइट इज इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव एट 155, ठीक है। 170 पे जाएं इस्लाम माखाचेव, आई डोंट माइंड, बट बिलाल मोस्ट प्रोबेबली बीट्स जेडीएम इन माय ओपिनियन। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है बिलाल जीतने वाले हैं वो फाइट। अगर इस्लाम की अगली फाइट 155 पे हो रही है, इलिया टोपुरिया इज द नेम, नॉट अरमान सरूकियान। उनको तो देने ही नहीं वाली है यूएफसी। इलिया टोपुरिया डिजर्व्स इट मोर देन जस्टिन गेजी एंड चार्ल्स ओलिवेरा। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लग रहा है इलिया टोपुरिया को अगली फाइट टाइटल के लिए ही करनी चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकली यही चलता हुआ आ रहा है। कभी ऐसा नैरेटिव नहीं चला कि मतलब आप के पहले अपने आप को प्रूव करो। उल्टा जब नहीं होता हुआ आ रहा है वो इलिया टोपुरिया को करना पड़ा, उनको अपनी बेल्ट छोड़नी पड़ी। ये कभी नहीं होता है, दिस हैज़ नेवर हैपेंड। मतलब अनलेस आप हार जाओ। एलेक्स वोल्कानोव्स्की के साथ वो नहीं हुआ, कॉनर मैग्रेगर के साथ नहीं हुआ, इजराइल अडेसाना के साथ नहीं हुआ,
तो इलिया टुपुरिया को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इलिया टुपुरिया को और बकवास ट्रीटमेंट मिल रहा है। उन्होंने उनको लाइक उन्होंने, और ये नहीं कि यूएफसी ने फोर्स किया है उनको, ये एक पावर प्ले किया इलिया टुपुरिया ने टू गेट दैट टाइटल शॉट। इलिया टुपुरिया ने बेल्ट छोड़ी है और फिर वो आए हैं, ठीक है। यूएफसी ने फोर्स नहीं किया है, मैं ये नैरेटिव स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी ज़्यादा किया है कंपेयर टू एस्टैब्लिश चैंपियंस। जो जेन्युइन फैंस ऑफ द स्पोर्ट हैं, मैं ये भी बोलूँगा, ठीक है, जो जेन्युइन फैंस ऑफ द स्पोर्ट हैं वो ये बकवास आपको नहीं बोलेंगे कि इलिया टुपुरिया को अपने आप को प्रूव करना चाहिए। जो जेन्युइन फैंस ऑफ द स्पोर्ट हैं उनको पता है इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव बहुत ही बढ़िया और बहुत एक्साइटिंग फाइट है देखने के लिए, और वो इसी फाइट के लिए रैली करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में आज दिख जाएगा कि कौन जेन्युइन फैन है और कौन नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस। 2 ऑप्शन हैं, JDM एट 170, इलिया टुपुरिया एट 155, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन एक्सप्लोर भी आप मत करो। ये थी वीडियो, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। बट हाँ, गुड बाय।